जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की प्रथम अध्याय की पावन कथा। ये कथा सुनने मात्र से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के दुख दर्द दूर होने लगते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और श्रद्धा से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। भक्तों को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले वृंदावन में विहार करने वाले अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। मैं भगवान नारायण, माता सरस्वती और जगत गुरु वेदव्यास जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करती हूँ। एक समय की बात है, बहुत से ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में यज्ञ करने और संसार के कल्याण के लिए एकत्रित हुए। सभी मुनि वेदों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान का भजन करते थे और सदैव परोपकार में लगे रहते थे। उसी समय वहां भ्रमण करते हुए सूत जी महाराज पहुंच गए। सूत जी को देखकर सभी ऋषि मुनि आदर पूर्वक खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। तब नैमिषारण्य के मुनियों ने कहा, हे सूत जी, हमें ऐसी अद्भुत और कल्याणकारी कथा सुनाइए जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए जीवों का उद्धार कर सके। सूत जी ने विनम्र होकर सभी ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा और बोले, हे परम भागवत सूत जी, आप व्यास जी के श्रेष्ठ शिष्य हैं। आपने अनेक पवित्र कथाओं का सार जाना है। कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भगवान श्री हरि का मधुर रस भरा हो। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिवरों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ गया। वहां स्नान करके ऋषियों और पितरों को पिंडदान किया। फिर यमुना, गंगा, काशी, गंडकी, गोदावरी, नर्मदा और अनेक पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सेतु बांध और बद्री आश्रम पहुंचा। वहां भगवान नारायण के दर्शन किए और तपस्वियों को प्रणाम किया। सूत जी आगे बोले, इसी प्रकार तीर्थों का भ्रमण करते हुए मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहां मैंने देखा कि राजा परीक्षित अपना राज्य त्याग कर गंगा तट की ओर जा रहे हैं। उनके साथ अनेक सिद्धि योगी और महान ऋषि भी थे। तभी वहां परम तपस्वी ब्रह्म स्वरूप व्यास जी के पुत्र महामुनि श्री सुखदेव जी पधारे। उनकी आयु लगभग 8 वर्ष की प्रतीत होती थी। उनका मुख शंख के समान सुंदर था, केश घुंघराले थे और तेज सूर्य के समान चमक रहा था। सुखदेव जी को देखकर सभी ऋषि मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके लिए एक ऊंचा और पवित्र आसन सजाया गया। जब सुखदेव जी उस आसन पर विराजमान हुए, तब वे ऐसे शोभायमान लग रहे थे जैसे तारों के बीच पूर्णिमा का चंद्रमा। इसी दिव्य प्रसंग के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य के प्रथम अध्याय की कथा पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, गंगा माता की जय। जय श्री राधे कृष्णा। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शुभ पर्व को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं और भक्ति भरे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।